हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय से। देखिए आज बहुत अच्छे से पूजा हुई, महाशिवरात्रि की पूजा भी हुई। अभी आपको वीडियो आएगी, उसमें अच्छे से माँ का श्रृंगार हुआ। मैं अपनी माता रानी को पूरा सुहाग लेके गई थी और कही थी कि सब अच्छे से। और जो मलाड़ मंदिर में मैं जाती हूँ यल्लम्मा माँ के, वहाँ पे कहते हैं उनके पीछे, मंदिर के पीछे सिक्का चिपकाया जाता है। अगर आपका काम होना वाला रहेगा तो सिक्का चिपक जाएगा। तो मैंने मन से यही कहा था कि 100 लड़कियों की शादी बस धूमधाम से हो जाए। बाकी मैंने कुछ नहीं मांगा। 100 लड़कियों का शादी का सिक्का जैसे ही चिपका वो एक ही बार में चिपक गया। मुझे उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। सारा काम बखूबी बहुत अच्छे से हुआ है। और एक और बात दुश्मनों का काम भी मैंने बहुत अच्छे से किया। हाँ, कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे इग्नोर किया है। तो ये बात तो पक्की है, मैं उनको जवाब नहीं दूंगी। अब उनके साथ जो होगा वो जाने। मैं तो पूजा करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पागल में गिनती करने का मतलब है मैं उनको जब पागल करूँगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दूसरी बात, गोराई में हमने 100 बेटियों की शादी का बैनर लगाया है। शादी यहाँ नहीं है, शादी सैलानी में है। लड़कियां सैलानी से मिलेंगी, देश के किसी भी कोने से मिलेंगी। मैंने गोराई में इस मकसद से लगाया कि गोराई से, मतलब क्योंकि मैं गोराई में रहती हूँ और गोराई से ये बात, गोराई में रहते हुए गोराई के निवासी, हमारे बोरीवली के निवासी 100 लड़कियों की, जय भीम समाज की पहली बार इस तरह से सामूहिक विवाह 100 बेटियों की शादी हो रही है। और वहाँ के रहीवासी हम बोरीवली के हैं। इसके लिए मैंने बताने के लिए कि हम ये सामान दे रहे हैं कि मतलब हमारे बोरीवली गोराई में भी जय भीम समाज के बहुत सारे लोग हैं, जो उनके समाज के लोग जालना में, सोलापुर में या जहाँ भी सब रहते होंगे वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करें और वहाँ के लोगों को बताए कि यहाँ शादी रखी गई है, तो सब शादी में आ सके और शादी में लड़कियों का नाम दे सके। और हमने जहाँ बैनर लगवाया था वहाँ पे ऑलरेडी 22 मार्च की डेट डाली थी। फिर भी आज मैं ऐसी राउंड मार रही थी तो खाड़ी पे से बैनर हटा दिया गया। मतलब कितने जलने वाले ना, क्योंकि सारे नशेड़ी गजेड़ी वहीं रहते हैं और पुलिस वाले भी वहीं रहते हैं। तो मतलब सोचिए, ये लोग सब लोग अपनी खुद की माँ बहन को दूसरों के पास मरवाने के लिए भेजते हैं, बर्तन मजवाने भेजते हैं। दूसरों की शादी होते कैसे देख पाएंगे? सही बात है ना? ऐसी बात है। आजकल कुछ नशेड़ी गजेड़ी लोग मुझे जबरदस्ती का व्हाट्सअप मैसेज करते हैं। देखो, पहली बात तो तुमने अगर कुछ गलत किया नहीं तो तुमको डरने की जरूरत नहीं हो। जबरदस्ती मुझे व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखो। मुझे किसी का नाम लेके किसी को फुटेज नहीं देना है, क्योंकि मेरा भाई मुझे डांटता है। मेरा भाई मुझे कहता है, क्या कभी आरिफ कभी योगिता, क्या है तेरा, किसका भी नाम, फालतू लोगों का नाम लेके फालतू लोगों को बढ़ाती रहती है, क्या जरूरत है? ये लोग गिरे हुए हैं, इन लोगों को जो करना था ये लोग करके गए। इन लोग से गिरा हुआ इस दुनिया में कोई है क्या? इन लोगों के बारे में बोल के इन लोगों को क्यों दुनिया के सामने हीरो और हीरोइन बनाने का? और बोलते जो हीरोइन का नाम तू बार बार लेती है, वो हीरोइन को अगर इतनी चर्बी थी, इतना ही सब कुछ नाटक था, तो यहाँ लाई होती, सारा कुछ उसको बराबर बता दिए होते। नमक हराम को घर में रह के लोग काम करने थोड़ी आती है, फैशनबाजी करनी आती है, हीरोइन बनने आती है, तो हमको बताई होती। अच्छा खासा हीरोइन बना के भेजते थे, आम का पेड़ी लगवा देते थे। क्या इन लोग के नाम पे वो करती है? सबसे गिरे हुए इनके खुद के पति होते हैं, जो इन लोगों को जानते हैं कि हमारी बीवी नालायक है ना। इन लोगों को सब सेटिंग करके भेजते हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं करने का, गिरा के सबसे पहले इनसे पहले इनके आदमी लोग को मारने का। जानते हैं कि वो गलत है, फिर भी ऐसे गलत काम में उनका साथ देते हैं। गलत काम में साथ देने की वजह से ना काम पे भेजते थे कि फैशन करने भेजते थे। तुम क्यों नाम लेती हो उन लोगों का? फालतू लोगों का नाम नहीं लेने का। ज़्यादा कुछ हो ना, सीधा घर में गिरा के मारने का। ऐसे लोगों की ऐसी औकात है। अगर ये लोग ईमानदार होते ना, नमक जिस तरह से तुमने उनको दिल से लगाया, बोलते मैं देखता हूँ हर बार तुम्हारी ये गलती होती है। पहले भी तुम एक नशेड़ी गजेड़ी लोगों को, गेंडी वेंडी औरतों को लेके आते थे, वो जो तुम्हारे साथ एक गुजराती आती थी, हाँ, उसको तुमसे अच्छे कपड़े वो पहन के घूमती थी, बताओ। और बाद में क्या किए? वही लोगों ने तुमको इंजेक्शन और नशा दिया और बाद में तुम्हारी वीडियो निकाल के तुमको ब्लैकमेल करते थे। ये लोग को ईमान धर्म है क्या? ये लोग पहले से ही ये लोग सब प्लानिंग करके आते हैं। इन लोगों को कोई ईमान धर्म नहीं है। इन लोगों की सजा है मौत, और मौत के हाथ उतार दे। ये सब फालतू नाम नहीं लेने का। इनको सर पे चढ़ाने वाले इनके घर वाले होते हैं। सबसे पहले तो इनके घर वालों को ही गिरा के मारना चाहिए, क्योंकि सारा सेटिंग होता है। एक बोलेगा तू जाके कारनामा कर, दूसरा कारनामा करेगा, फिर बाद में पहले वाला अब जैसे वो कारनामा करी है, काम कुछ की नहीं है, सब फालतूगिरी की है, और उसके बाद उसका पति बोलेगा अरे मैं बोल दूंगा मैडम सॉरी, वो उसकी गलती नहीं, मैं आइंदा से होगा नहीं। ये सब इन लोगों का मिली भगत रहता है, ये प्लानिंग रहता है। इन लोगों का सजा यही है। बोलते गाँव में लाई थी, मुझे बताई होती ना, इतना गिरा के मारता था ना कि जिंदगी भर याद रखते थे। क्या लोगों को फुटेज देती है? लास्ट टाइम भी वो नशेड़ी गजेड़ी तुझे इतना नशा वशा दिया, 50 बार बोला, नाम फोटो दे, एड्रेस दे, जगह पे इसका मामला खत्म करवाते तो सुनती नहीं है बात को। ये बात मेरी गलती है, सॉरी भैया इस बात के लिए।
तो अभी फिलहाल बात यह है कि जलने वालों को एक बात बता दूं मैं कि शादी यहाँ नहीं है, शादी सैलानी में है और वहाँ पे लड़कियाँ मिल जाएगी, सारे जय भीम समाज की आएगी। तुम्हारी जलन का मतलब हो गया कि तुमने अभी अगर जयंती का उस पर बाबा साहब आम्बेडकर की फोटो लगी थी ना, जय भीम समाज का बैनर था ना, तारीख दिया था 22 मार्च का, कैसे निकाला? ये अलाउड है? कोई बात नहीं, ये तुम लोगों ने अपनी असलियत बताई है, क्योंकि तुमको अब किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ। ये बात है कि शादी बड़ी धूमधाम से होगी, जितनी रुकावट डालनी है डालो, जितना बोलना है बोलो, जो होगा बड़े धूमधाम से और तरीके से होगा। एक बात याद रखना, एक और चैलेंज कर रही हूँ। मैंने क्या बोला, मेरी 100 बेटियों की शादी होने से पहले मैं जितने लोग इस बीच में रोड़ा बन रहे, तुम सबको 24 मार्च को ऊपर जाना ही जाना है पक्का। मेरी बेटियों की शादी 25 अप्रैल को है, उसके 1 महीना पहले तुम सबका टिकट ऊपर का कटेगा, और कटेगा तो कटेगा, चाहे जो करना है कर लो। मैं कुछ बात से डरती नहीं हूँ, तुम लोग की मौत जरूरी है, ऐसी बात है, ठीक है? क्योंकि उस चीज़ को तुम लोगों ने गलत करते समय नहीं सोचा था ना, तो मैं भी तुम लोगों को सजा देते समय नहीं सोचूंगी। ये बात है बस। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है बैनर निकालने से, ये निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जानना था कि अगर अभी ये जयंती का बैनर लगता तो कोई हाथ लगाता क्या? था तो हमारे जय भीम समाज का, कैसे हाथ लगाया? ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उस पर तारीख दिया गया था। कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी यहाँ नहीं है, शादी जहाँ है वहाँ पे जरूरत है, या कुछ नहीं, या तो सिर्फ हमने बताने के लिए रखा था और उसमें इतना पता चलेगा किसकी कितनी जलती है। तो वेट एंड वॉच, देखो तुम्हारे साथ 24 मार्च को क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।